8 मूलांक तक हमारे हो चुके थे और आज अंतिम मूलांक यानी कि 9 मूलांक के विषय में बताएंगे। तो जिनका भी जन्म किसी भी माह की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 9 बैठता है। 9 तो नए 9 अंक है ही। 18 मतलब 1 + 8 यानी कि 9। और 27 में भी 2 + 7 यानी कि 9। तो इस प्रकार से जिनका भी जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है वो 9 मूलांक वाले होते हैं। 9 मूलांक वाले यानी कि मंगल की एनर्जी होती है उनके अंदर। और ये जो साल आ रहा है 2025, ये भी मंगल की एनर्जी को लेकर आ रहा है, यानी कि इसका टोटल भी 9 ही बैठता है। तो 9 मूलांक वालों के लिए पहले से ही उनके अंदर थोड़ा क्रोध की भावना ज्यादा होती है, क्योंकि मंगल क्या है? एक एनर्जी है, बहुत ज्यादा ऊर्जा, बहुत ज्यादा उत्साह। ठीक है। और तो इसलिए वह पहले से ही इतनी ज्यादा ऊर्जा को लिए हुए होते हैं 9 मूलांक वाले। लेकिन अब डबल ऊर्जा उनके अंदर आ रही है। जैसे कि एक मकान किसी के पास है तो उसको एक मकान का राजा और बना दिया, यानी कि अब उसके पास 2 मकान हो गए। तो इस तरह से ये डबल लाइन की ऊर्जा यहाँ पर आ रही है। एक क्षेत्र के राजा तो है ही, लेकिन एक क्षेत्र के राजा और बन गए। तो क्या हो जाएगा? जब किसी की बढ़ोतरी होती है तो उसे क्या है, थोड़ा सा अहंकार भी आने लगता है। तो यही करना है इस साल। 9 नंबर वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साल है। हर तरह से उनकी ग्रोथ होगी हर क्षेत्र में, चाहे वह काम के क्षेत्र में हो, चाहे वह रिलेशन के क्षेत्र में हो, चाहे वह स्पिरिचुअलिटी में हो, हेल्थ वाइज भी हर तरह से उनकी ग्रोथ होगी। लेकिन उन्हें क्या ध्यान रखना है कि उन्हें एक तो किसी भी तरह से ईगो में नहीं आना है और ना ही अहंकार को लेकर आना है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। वरना तो 9 अंक वाले कैसे होते हैं? थोड़े से क्या कहते हैं, गुस्से वाले होते हैं। खाली बैठना जिन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं, ऐसे 9 अंक वाले होते हैं। अधीर होते हैं, यानी कि अगर आज अभी अभी काम किया तो उनका रिजल्ट अभी की अभी ही उनको चाहिए, ऐसे होते हैं। अगर मुंह से बात निकाल दी तो अभी ही वह काम होना चाहिए। जैसे कि सोचते बाद में है, कहते पहले है। कहने से पहले सोचते नहीं है और फिर बाद में पछताते हैं। लेकिन दिल के बहुत साफ होते हैं। अगर किसी को दोस्ती करनी है, किसी भी मूलांक वालों को, तो 9 अंक वालों से दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि वह कभी भी धोखा नहीं देते हैं। इतने रॉयल होते हैं 9 मूलांक वाले। और जो पार्टनर में भी अगर 9 मूलांक वालों से शादी होती है तो वह भी बहुत अच्छे, थोड़ा सा हाँ गुस्सा ज्यादा होता है, लेकिन पार्टनर अच्छे होते हैं, कभी धोखा नहीं देते हैं अपने पार्टनर को, और दिल से बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन इनके साथ यह भी दिक्कत है, कई बार इन्हें लोग गलत समझते हैं। 85% लोग इनकी जिंदगी में इन्हें गलत ही समझते हैं, क्योंकि यह तुरंत कहने वाले लोग होते हैं। और कभी कभी ये कहते कुछ है और सामने वाला समझता कुछ है, क्योंकि वह समझते नहीं है 80% लोग इनको। तो इनकी कही हुई बात को समझते नहीं है, उस गहराई को समझते नहीं है। तो इसलिए गलतफहमियां ज्यादा होती हैं और इसीलिए इनके रिश्ते भी टूटते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो इनके दोस्त होते हैं या बिल्कुल नजदीक की बात तो करने में, चाहे 100 लोग मिले 100 लोग से बात कर लें, लेकिन एक वो जो अपनी मन वाली बात होती है वह बहुत कम लोग होते हैं। और जो लोग होते हैं इनके, वो ऐसे होते हैं कि वह जिंदगी भर इनका साथ निभाने वाले होते हैं। इस तरह से 9 मूलांक वालों की एनर्जी होती है। अब क्योंकि इस साल डबल एनर्जी आ रही है, तो पहले ही 9 मूलांक वालों को योगा या फिर क्या कहते हैं जिम, ये बहुत जरूरी है वर्कआउट करना पहले से ही। लेकिन अब तो डबल एनर्जी है, तो इस साल जितना पसीना बहाएंगे उतना ही ज्यादा ये सक्सेस होंगे, उतना ही ज्यादा हम्बल बने रहेंगे, उतना ही ज्यादा क्रोध से बचेंगे। तो अपना पसीना बहाना है। अब वो आप देख लीजिए किस तरह से बहाना है। योगा करके बहाना है, या फिर वर्कआउट जिम आदि करके बहाना है, या फिर दौड़ लगाकर, क्या कहते हैं, सड़क पर दौड़ लगाकर जो मॉर्निंग वॉक होती है उसमें अपना पसीना बहाना है, या फिर अपने घर के काम करके पसीना बहाना है, जैसे कि पोछा लगाना। ठीक है। या फिर जो भी काम होते हैं घर में, जितना ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे घर में अपने हाथ से, उतना ही ज्यादा सक्सेसफुल रहते हैं, क्योंकि उनकी जो ऊर्जा है वो काम में लग जाती है। अगर काम नहीं करेंगे, बैठ जाएंगे, तो वही ऊर्जा इनके गुस्से के रूप में निकलती है। ठीक है। तो इसलिए अपने दिमाग से भी काम करना है, अपने शरीर से भी काम करना है, और इस साल तो कुछ ज्यादा ही काम
करना है, मतलब अपने आप से, या फिर मेडिटेशन, सुबह उठे मेडिटेशन करें तो उससे भी इनका दिमाग, क्रोध इनका शांत रहता है। ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। हेल्थ में क्या करें, इनको सबसे ज्यादा हेल्थ में अपने खाने पर कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि ये क्या होते हैं, खाने के शौकीन होते हैं, कुछ भी खा लेते हैं। अभी खाना खाया, किसी ने कह दिया चलो बाहर चल रहे हैं समोसा खाने, चलो ठीक है चल दिए, फिर से चल दिए। तो मतलब खाने में कोई वो नहीं, शौकीन होते हैं चटपटा खाना, और साथ ही साथ उतना ही मीठा भी खाना। मीठा भी खाएंगे और चटपटा भी, तीखा भी खाएंगे, तीखा और मीठा। तो इस साल अवॉइड करें, ना तो बहुत तीखा खाना खाए और ना ही मीठा खाना ज्यादा मीठा खाए। मतलब एक बैलेंस बनाकर चले अपनी ईटिंग में। अपने खाने की रूटीन बना ले कि हमें बस इस टाइम खाना है, सूर्यास्त के बाद खाना ना खाएं, तो वो इनकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी, क्योंकि अभी तक मैंने जितने मूलांक बताए हैं उनमें बताया कि मंगल की वजह से उन्हें परेशानियां हो सकती हैं। और सोचिए यहाँ तो डबल मंगल आ रहा है, तो कितनी सारी परेशानियां हो सकती हैं अगर उन्होंने अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखा, अपने वर्कआउट का ध्यान नहीं रखा। क्या क्या हो सकता है, एंगर की वजह से, गुस्से की वजह से इन्हें माइग्रेन, बीपी की प्रॉब्लम, और एसिडिटी की प्रॉब्लम, हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम इनकी हो सकती है। ठीक है, आंख की दिक्कत हो सकती है, और दांत की दिक्कत हो सकती है। तो बहुत सारी दिक्कतें इन्हें हो सकती है। सिर्फ ये सारी रोग से छुटकारा पाना है तो वर्कआउट और अपने खाने पर, ओवर ईटिंग पर अपनी, क्या कहते हैं, कंट्रोल, ना तीखा ज्यादा और ना ही ज्यादा मीठा। ठीक है। इनके लिए जो दिन अच्छे हैं वो है ट्यूसडे, फ्राइडे, थर्सडे और मंडे। ये 4 दिन इनके लिए अच्छे हैं। ट्यूसडे, फ्राइडे, थर्सडे और मंडे। ठीक है। और इनके लिए जो वास्तु के हिसाब से साउथ ईस्ट और साउथ, साउथ ईस्ट और साउथ, उनको खाली रखे, ज्यादा उनको भरा हुआ ना रखे, ज्यादा चीजें उनपे वहां पर भर के ना रखे। जो डेट्स है वो है 3, 2, 5 और 6। ये टाइम भी हो सकता है, आप कोई भी काम 3 बजे, 2 बजे, 5 बजे, 6 बजे भी कर सकते हैं, ये डेट्स भी हो सकती है। ठीक है। पर्पल कलर, रेड कलर बिल्कुल ना पहने इस साल, रेड तो बिल्कुल ना पहने। पर्पल, ब्लू आदि ये कलर भी अवॉइड करें। लाइट शेड पहन सकते हैं, जैसे रेड का पिंक शेड पहन सकते हैं, लाइट शेड, लेकिन बिल्कुल जो प्योर कलर्स होते हैं वो अवॉइड करें, डार्क कलर्स इस साल। रिलेशनशिप में, जैसे मैं कह रही हूं कि इस साल थोड़ा गर्मी रहेगी, तो दिमाग में, तो रिलेशंस में भी दिक्कतें आ सकती हैं इस साल। इतनी दिक्कतें आ सकती हैं कि डिवोर्स तक हो सकते हैं अगर संभल कर नहीं चले। ठीक है। यानी कि आपका मन करेगा कि ये मुझसे लड़ाई झगड़ा ज्यादा हो रहा है इस साल, तो चलो खत्म करते हैं, मतलब खत्म करने की एनर्जी ज्यादा रहेगी। जैसे अगर घर में बेकार सामान पड़ा है, चलो इसको घर से बाहर करते हैं, ऐसी एनर्जी में आप लोग आ जाओगे इस साल। या फिर कोई भी चीज है जो आपको, मतलब आपके काम की नहीं है, आप चाहोगे कि बस उससे मैं दूर हो जाऊं, उसको अपने से दूर कर दूं। तो इसी तरह से रिश्ते में भी आपके ये बात आ जाएगी, ये रिश्ता मुझे कई साल से मेरे साथ अच्छे से नहीं है, चाहे वो बहनों के साथ हो, चाहे वो भाइयों के साथ हो, चाहे वो हस्बैंड के साथ हो, किसी के साथ भी रिश्ता हो, रिश्ता रिश्ता ही है। तो उससे भी आप चाहोगे कि दूर हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। चीजें हम दूर कर सकते हैं, लेकिन रिश्तों में सावधानी बरतें, क्योंकि थोड़ा सा भी गलत निर्णय जीवन भर के लिए पछतावा बन जाता है। तो इसलिए रिश्तों को समय दे, सामने वाले की बात को भी सुने। ठीक है। थोड़ा शांति के साथ काम करें तो आपके रिश्ते बचे रहेंगे। कई बार होता है कि हम कहते कुछ है और सामने वाला समझता कुछ है, तो यही समस्या इस साल आपके साथ आ सकती है। तो इसलिए या तो कम्युनिकेशन अच्छा बना के चले रिश्तों में, जैसे दोस्तों आदि में भी, बहनों में भी और रिश्तों में भी, जितना कॉम्बिनेशन बना के चलेंगे, बात को क्लियर करके चलेंगे कि नहीं भाई मैंने ऐसे नहीं ऐसे कहा। हो सकता है आपकी कहीं भी छोटी से छोटी बात भी सामने वाले को इस बार चुभ जाए, तो इन सब चीज का आप ध्यान रखेंगे, 9 मूलांक वाले। ठीक है। कैरियर में बहुत अच्छा है इस साल, न्यू प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं, ट्रैवल करने का बहुत ज्यादा मौका मिलेगा, यात्राएं भी आप अच्छे
कर सकते हैं, कोई बड़ी यात्रा भी कर सकते हैं इस साल, और कोई छोटी मोटी यात्राएं भी आप कर सकते हैं। तो धार्मिक रूप से, स्पिरिचुअल रूप से बहुत ग्रोथ करने का समय है। साथ ही साथ पैसा कमाने का भी ये वाला साल है आपका। अच्छा अच्छा पैसा आप इनकम अच्छी कर सकते हैं। मनी वाइज भी बहुत ग्रोथ है आपकी, प्रमोशन भी मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखें, अपने आइडियाज किसी से शेयर नहीं करें। ठीक है, इस साल विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अगर कोई प्रोजेक्ट पे आप लोग काम कर रहे हैं, तो जब तक आपका काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक वो चीज किसी से शेयर ना करें। ठीक है। और इन्वेस्टमेंट में शेयर मार्केट आदि से आपको अच्छा लाभ हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, शॉर्ट टर्म वाले नहीं। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको अच्छा लाभ हो सकता है। इस साल कुत्तों को खाना खिलाएं, विशेष रूप से ट्यूसडे और सैटरडे के दिन। अगर आप कुत्तों को खाना खिलाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। इससे आपकी स्पिरिचुअलिटी में इजाफा होगा, यानी कि आपकी स्पिरिचुअलिटी इसमें बढ़ेगी। जो भी इस लाइन में है, अंक लिख लीजिए। जो क्या कहते हैं, नंबर है, स्विच वर्ड वो है 9999, 4 बार 9, 369। ये आप लोगों का स्विच वर्ड है, जो आप उल्टे हाथ पर लिख सकते हैं ब्लू पेन से। 9999, 369। ठीक है। और 2025 में सिर्फ 25 लिखे, पूरा 2025 ना लिखे, क्योंकि पहले से ही आपका मूलांक 9 है। फिर इस साल का टोटल भी 9 है। अगर आप 2025 भी लिखेंगे तो उसका टोटल भी 9 है। ठीक है। तो बहुत सारी एनर्जी आ जाएगी, तो इसलिए खाली 25 लिखे। 25 मतलब 7 हो जाता है, यानी कि केतु। इसीलिए मैंने बताया है, स्पिरिचुअलिटी को, अपनी और ऊर्जा को बढ़ाने के लिए केतु के साथ काम करें। 25 लिखें। और इसीलिए कुत्तों को भी मैंने रोटी डालने के लिए कहा है। उससे भी आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी और केतु आपका स्ट्रोंग होगा। ठीक है। 10 से 15 मिनट खुद के साथ बैठे, चाहे उसमें आप मेडिटेशन करें, चाहे उसमें आप अपनी दिन भर की चीजों को लिखें, या अपने आइडियाज लिखें कि आपके दिमाग में क्या क्या आइडियाज आ रहे हैं। क्योंकि इस बार आपको बहुत आइडियाज आने वाले हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है। तो आप उनको लिखें, और लिखकर आप उनको अपने, मतलब 10-15 मिनट बैठे, उनके साथ उन पे काम करें। इससे आपका गुस्सा भी शांत होगा। जिन्हें बहुत गुस्सा आता है, उनकी सबसे अच्छी रेमेडी है कि वह लिखे। जो भी दिमाग में उनके आ रहा है, किसी को कहने की बजाय लिख ले। लिखने से आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। ठीक है। तो वह चाहे कोई भी मूलांक वाले हो, अगर उनको बहुत गुस्सा आता है, तो वह लिखे अपने विचारों को, तो उससे उनका गुस्से पे उनके कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। सेहत में थोड़ा सा चोट से सावधान रहें, क्योंकि इस साल चोट लगने के बहुत चांसेस है, जलने के। जैसे किचन में काम कर रहे हैं तो हाथ जल गया, कभी कुछ कभी कुछ, इस तरह से छोटी मोटी चीजें हो सकती हैं। तो जलने से और चोट लगने से एक्सीडेंट के चांसेस है। अगर कोई व्हीकल चलाते हैं तो उसमें सावधानी बरतें। ठीक है। और साथ ही साथ सर्जरी के भी चांसेस है, जैसे कि कुछ भी सर्जरी छोटी मोटी, मान लीजिए क्या कहते हैं, स्टोन ही हो गया तो उसकी सर्जरी हो गई, तो इस तरह से उसके भी चांसेस बन जाते हैं, छोटी मोटी सर्जरी के भी। अब क्या करें, क्या कर सकते हैं हम इन सब चीज को ठीक करने के लिए, एनर्जी को अपनी, कि हमारी वो जो एनर्जी है, जो डबल एनर्जी, यानी कि डबल प्रॉफिट हमें मिल रहा है, तो उसका हम फायदा कैसे उठाएं। ऐसा क्या करें इस साल 9 अंक वाले कि उन्हें फायदा हो। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो कोई भी ऐसी चीज जो एनर्जी से जुड़ी हुई है, उस चीज को आप सीख सकते हैं। जैसे कोई कुकिंग का कोर्स सीख सकते हैं, तो कुकिंग करें, क्योंकि कुकिंग भी क्या है, अग्नि तत्व है। तो कुकिंग करें, जिसको कुकिंग का शौक है। कोई भी एनर्जी हीलिंग का कोर्स कोई भी सीख सकते हैं। उसमें चाहे रेकी का कोर्स हो, चाहे वक्तांबर हीलिंग हो, कल्याण मंदिर हीलिंग हो, मतलब जिसमें आप दे सकते हैं। हीलिंग का क्या है, आपने सीख लिया, तो फिर वह आपको, आप देंगे उसको, यानी कि दूसरों के लिए काम करेंगे, सेवा का काम करेंगे। तो जो चीज से आप दूसरों की सेवा कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से दूसरों की सहायता कर सकते हैं, वो वाला काम आप सीखें। ठीक है। और जिसमें अग्नि तत्व भी हो, तो एक ऊर्जा हो। हीलिंग भी क्या है, एक ऊर्जा है। तो हीलिंग सीख सकते हैं आप इसमें। अगर किसी की मैथ अच्छी है, तो वह कोडिंग का काम भी सीख सकते हैं। कोडिंग का काम होता है, तो जिसकी मैथ अच्छी है वह भी सीख सकते हैं। और हेल्प करें,
ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करें। मान लीजिए कोई आपसे फोन पे भी कुछ पूछता है कि आप हमें इस चीज का उत्तर बता दो, तो आप उसकी हेल्प करें, ये एक नहीं कि नहीं मैं नहीं बता रही, इस तरह से, ठीक है। जितनी भी हेल्प आप लोगों की कर सकते हैं, खासतौर से उन लोगों की जो आपसे मदद मांगने आ रहे हैं, चाहे वह किसी भी तरह से हो, तो उनकी मदद जरूर करें। इस साल 9 अंक वाले ब्लड को डोनेट करें, साल में एक बार तो जरूर ही करें जो कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो अपना ब्लड टेस्ट कराएं, ठीक है। चाहे वो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी 3 महीने में एक बार जाकर अपना ब्लड टेस्ट कराएं, तो आप जितनी भी बीमारियां हैं उनसे बच जाओगे। कहते हैं कि अगर हम कोई बड़ी बीमारी आने वाली होती है, अगर हम हॉस्पिटल में जाकर चाय वहां पी आते हैं या कोई भी दवाई, उस बीमारी से संबंधित दवाई ही खरीद के ले आते हैं, तो हमारा वो ग्रह टल जाती है, वो समस्या टल जाती है, ठीक है। तो इसलिए अगर ब्लड डोनेट नहीं कर सकते तो ब्लड टेस्ट जरूर कराएं इस साल, 3 महीने में, 6 महीने में, जैसे भी हो, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी है रेस्पेक्ट करनी, क्योंकि इनकी वाणी में थोड़ी कर्कशता होती है। तो इसलिए इस बात का इस बार ध्यान रखें कि अहंकार को नहीं लेकर आए और रेस्पेक्ट करें, सभी लोगों की रेस्पेक्ट करें, वह चाहे अपने से छोटे हों चाहे बड़े हों। जितना आप हम्बल रहेंगे इस बार, क्योंकि इस बार आप काम भी अच्छा करेंगे, ग्रोथ भी अच्छी होगी, मान सम्मान यश आदि सभी की प्राप्ति होगी। तो ईगो आपके अंदर ना आ जाए, बस यही सोचे कि मैं धरती से जुड़ा हुआ हूं, मुझे कुछ नहीं आता। इस साल के लिए बस एक ही बात अपने दिमाग में रखे, चाहे आप कितने ही ऊंचे पहुंच जाए, फिर भी बस खुद को यही कहे कि नहीं मुझे तो कुछ भी नहीं आता और मुझे तो बस और सीखना है। इस तरह से जब इतने हम्बल आप बने रहेंगे, इतने विनम्र रहेंगे, तो किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आपको आने वाली नहीं है, ठीक है। मंत्र में है ओम रीम नमो सिद्धाणम। ओम रीम नमो सिद्धाणम, इस मंत्र की 10,000 जाप आपको करनी है, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके, और लाल रंग के वस्त्र, आसन और माला के साथ। यंत्र है उसी तरह से आपको 9 खाने बना लेने हैं। ये मंगल का यंत्र है, हमने जब सबसे पहले वाले दिन भी बताया था, यानी कि जब एक मूलांक का बताया था तब भी बताया था, लेकिन एक बार और फिर बता देती हूँ। मंगल का यंत्र है सबसे पहले 8 3 10, सेकंड लाइन में 9 7 5, थर्ड में 4 11 और 6, ठीक है। 8 3 10, 9 7 5, 4 11 और 6, इस तरह से ये यंत्र बनेगा मंगल का। और क्या कर सकते हैं, एक छोटा व्हाइट पेपर लीजिए, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए आगे पीछे, ठीक है। उस पे येलो कलर से आपको 3 लिखना है, येलो कलर से 3 लिखना है। और साथ ही साथ इस साल वासु पूज्य भगवान का चालीसा रोज पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मंगलवार और शनिवार को वासु पूज्य भगवान का चालीसा पढ़िए, और पूजा में वासु पूज्य भगवान की पूजा करके आइए, मंगलवार और शनिवार को तो करके ही आइए, ठीक है। तो उससे भी आपका और ज्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तंत्र में घर में ठोस चांदी का टुकड़ा रखें, मंगलवार को लाल चीजें दान करें, जैसे लाल मिर्च, गुड़, लाल कपड़े, मिठाई और मसूर की दाल। बंदरों को चने खिलाएं, आंखों में सुरमा लगाएं यानी कि काजल, आंखों में काजल लगाएं, गुड़ खुद भी खाएं और अनार भी खाएं, जितना ज्यादा अनार खाएंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे भी हमेशा 9 मूलांक वालों को अनार तो खाना ही खाना चाहिए, उनकी कमर ठीक रहती है, कमर में दर्द नहीं रहता। और साथ ही खजूर भी खा सकते हैं, आम, केला, खजूर और सेब, ये चीजें भी अपने रूटीन में खाने में आप ला सकते हैं, इससे भी आपका ठीक रहेगा। और दान करें, जितना ज्यादा इस साल आप दान करेंगे, वैसे भी 9 अंक वाले बहुत ज्यादा दान करते हैं, लेकिन इस साल और ज्यादा उनकी भावना बनी रहेगी दान करने की, कि मैं कितना दान कर दूं। तो इस साल जितना दान करेंगे उतना अच्छा रहेगा, और जितनी सेवा करेंगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया 9 मूलांक वालों के लिए 2025
कैसे जाने वाला है। अब हम हमारे सारे मूलांक हो गए हैं, ठीक है, 1 से 9 तक के। अब हम क्या करें, आज हम आपको विजन बोर्ड बनाना भी सिखाएंगे। देखिए क्या होता है, विजन बोर्ड बहुत लाभकारी होता है। जब भी हम विजन बोर्ड बनाते हैं। हाँ धृति। अब दीदी वो एक ही सवाल था, वो छूट गया मेरा। वो वासु पूज्य भगवान जी का पूजा कौन से दिन करना था? मंगलवार और शनिवार को। मंगलवार और शनिवार। जाप उनका है पर्टिक मतलब आपका ये कि? मैंने बताया ना, ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम, हाँ, ये वो जाप कर लो। नहीं तो ओम ह्रीम श्री वासुको जिनेन्द्राय नमः, ये भी जाप कर सकते हो। और नहीं तो ये वाली ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम, ये जाप आप कर सकते हो। हाँ। और लाल कलर आसन और माला भी लाल कलर हाँ की। लाल, हाँ हाँ। कपड़े जब पहनते तब वो लाल चलेगा कि नहीं, मतलब? नहीं देखो, जब जब ये जाप कर रहे हो तब लाल रंग का, जैसे आपने 10,000 जाप का नियम ले लिया, तो तब जब हाँ आप जाप करोगे, रोज करोगे, बैठ के एक ही टाइम करोगे, है ना, वो तो सबको प्रोसीजर पता है कि किस प्रकार से हाँ। जब हम जाप थापते हैं तो एक ही टाइम करते हैं, दिया लगा के करते हैं, है ना। कर, तो हाँ उस वक्त के लिए एक जोड़ी कपड़े रख लो लाल रंग की। वैसे अवॉइड हाँ करो सारे दिन में वैसे हाँ पहनना, लेकिन जब जाप हाँ। करो सिर्फ एक जोड़ी कपड़े शुद्ध रख लो। जाप करो फिर उनको उतार दो, ठीक है ना। हम्म। ऐसे। अच्छा, हाँ ऐसे। थैंक यू दीदी। हाँ, तो विजन बोर्ड हम इस साल, क्योंकि विजन बोर्ड क्या होता है, देखिए उसमें बहुत अच्छा रहता है। हम अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं विजन बोर्ड के माध्यम से। 2 साल से मैं सिखा रही हूँ, हर साल काफी लोग बनाते भी हैं, मैं खुद भी बनाती हूँ विजन बोर्ड। और जितनी भी चीजें लिखती हूँ मोस्टली पूरी हो जाती है, कम से कम 95% पूरी हो जाती है। इस साल की भी मेरी 95% सारी चीजें पूरी हुई हैं, सिर्फ 1 या 2 को छोड़कर। हालांकि वो भी पूरी हुई है 50-50%, लेकिन जब पूरी बिल्कुल 100% रिजल्ट नहीं है तो इसलिए वो कहेंगे कि 95% चीजें हमारी पूरी हुई है। विजन बोर्ड में क्या है, एक पेपर ले लीजिए, सब कल भी मैंने कहा था सब लोग एक पेपर लेके बैठेंगे, ठीक है। इस तरह का पेपर देखिए ले लीजिए, A4 शीट का आप एक इस तरह से पेपर ले सकते हैं। इसमें मैंने तो ये इस तरह के स्टिक्स लगाई हैं, आप प्लेन में वैसे भी लिख सकते हैं। ये तो मेरा खैर इस साल वाला है, 2024 वाला। अब इसमें क्या करना है, आपको 2 कैटेगरी बनानी है। एक में लिखने हैं अपने लक्ष्य, और एक में लिखनी है आपको अपनी इच्छाएं, यानी कि आपकी विशेष। और एक लक्ष्य है कि ये हमारे टारगेट है इस साल और ये हमें पूरे करने हैं, ठीक है। तो टारगेट क्या है, आपके ऊपर होते हैं पूरा करना, और इच्छाएं क्या है, भगवान के ऊपर होती है पूरी करना। तो 2 तरह के आप इसमें चीजें लिखेंगे। सबसे पहले आप अपना लक्ष्य लिखिए कि आपको क्या क्या करना है। जैसे कि आप इसमें जाप का लक्ष्य लिख सकते हैं कि ये पूरे साल में मैं इतनी जाप करूंगी, ठीक है। अभी आप रफ कर लीजिए, फिर सोच समझ के अपना विजन बोर्ड बना लीजिए। तो आप अपनी जाप लिख सकते हैं कि इस पूरे साल में 2025 में मैं ये वाले भगवान की इतनी जाप करूंगी। लिखना आपको इस तरह से है, यानी कि मैं 2025 में इस वाले भगवान की इतनी जाप का नियम लेती हूँ, इतनी जाप करूंगी, जितनी भी आप जाप करेंगे, ठीक है, इस तरह से लिखनी है। आप इसमें पूजा का यानी कि विधान का ले सकते हैं लक्ष्य, कि मैं इस 2025 में इतने विधान करूंगी टोटल, ठीक है। तो जैसे कि 365 दिन आज आते हैं तो आप 100 विधान का भी ले सकते हैं, आप 50 विधान का भी ले सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं, ठीक है। 25 विधान का भी ले सकते हैं, और क्या कहते हैं 200 विधान का भी ले सकते हैं। और उसके अंदर आप जैसे भक्तांबर जी का विधान कराए, कभी कल्याण मंदिर स्तोत्र का विधान कराए, कभी जिनवानी का विधान कराए, कभी वासुपूज्य भगवान का विधान कराए, कभी शांतिनाथ विधान कराए, कभी 24 विधान कराए, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो एक ये क्या हो जाएगा, एक ये भी हमारा टारगेट हो जाएगा। मतलब ये मैं सिर्फ बता रही हूं, आप लोगों की मर्जी कि आप क्या करना चाहते हैं जिससे आपके धर्म में बढ़ोतरी हो, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में कि मैं रोज 10 मिनट मेडिटेशन का नियम लेती हूँ, मैं रोज 10 मिनट मेडिटेशन करूंगी, आप ये भी ले सकते हैं। आप मौन का भी ले सकते हैं, क्योंकि जितना हम मौन रहते हैं उतना ही क्या होता है, हमारी वचन सिद्धि भी बढ़ती है और हमारी ताकत भी बढ़ती है। तो मौन का भी ले सकते हैं कि मैं रोज आधा घंटा या 10 मिनट का मौन लेने का नियम लेती हूँ। तो ये क्या है, ये आपके टारगेट्स है कि आपको ये पूरे करने हैं।
जैसे कि कोई भी चीज ले लीजिए कि मैं जून तक ये वाला काम पूरा कर दूंगी। ठीक है, जो भी आपका मन हो कि मैं जून तक ये वाला काम पूरा कर दूंगी, तो आप वो भी ले सकते हैं। या फिर आप कोई भी काव्य पढ़ने का नियम भी ले सकते हैं, जिसकी भी आप जैसे 21 डेज की साधना करते हैं, या दीपार्चना कि मैं पूरे साल में एक बार दीपार्चना करूंगी, या मैं आहार दान देकर आऊंगी। जो भी महाराज जी, मुनि महाराज, आर्यका माता जी हमारे आसपास होंगी, तो मैं कम से कम साल में इतनी बार जरूर चौके में लगूंगी, जरूर मैं आहार देकर आऊंगी। मतलब ये मैं तरीके बता रही हूँ कि आप इस तरह से अपने टारगेट्स को लिख सकते हैं। या मैं चौके लगाऊंगी, इतना मैं चौके लगाऊंगी, साल में एक बार तो जरूर ही मैं चौका लगाऊंगी, कुछ ना कुछ मैं करूंगी इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके धर्म के टारगेट्स हैं कि आप इस तरह से अपने टारगेट्स, अपने लक्ष्य लिख सकती हैं पूरे एक साल के। तो क्या होगा, उससे आपकी वो चीज तो पूरी होंगी ही होंगी। नहीं तो हमें क्या आ जाता है, आलस आ जाता है, और हम क्या कहते हैं, वो चीज कल 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 पर छोड़ते चले जाते हैं। तो इस तरह से ये अपने लक्ष्य लिख लीजिए एक पर। फिर नीचे अपनी इच्छाएं लिख लीजिए कि मेरी ये इच्छा है। ऐसे नहीं लिखना है, मान लीजिए आपके किसी बच्चे की शादी होनी है और वो नहीं हो पा रही है कई साल से, तो आप लिखेंगे कि 2025 दिसंबर तक जो भी आपके बेटे या बेटी का नाम है, उनकी शादी हो गई है। इस तरह से लिखना है। जब भी इच्छा लिखनी है, उसमें आपको ये लिखना है कि वो काम आपका हो चुका है, ये आपको लिखना है। जैसे 2025 दिसंबर तक मेरे बेटे या बेटे की शादी हो चुकी है, वह अपने ससुराल में या वह अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। इस तरह से आपको लिखना है, यानी कि वो काम आपका हो चुका है। ठीक है, विश को जब भी आपको लिखना है तो आप इस तरह से लिखेंगे, और साथ ही साथ मेंशन करके 2025 भी लिखेंगे, दिसंबर भी लिखेंगे। जब तक आपको वो काम अपना पूरा चाहिए, तब तक उस मंथ को और उस साल को आप क्या कहते हैं, लिख देंगे। मान लीजिए आपको प्रॉपर्टी लेनी है, नहीं ले पा रहे हैं, तो 2025 दिसंबर तक मेरा अपना घर हो चुका है, मैं वहां अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूं। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी विश आपकी है, वो आप नीचे विश वाले खाने में लिख दीजिए कि आपकी वो विश पूरी हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से आगे समझ में। दीदी, दीदी कोमल जी को ले लो, उनको कुछ पूछना है शायद। अभी लेती हूँ दीदी, सभी को लूंगी अभी। हाँ और कोमल सब जी। यही कि हम रेकी ग्रैंड मास्टर बन जाएंगे। ये तो बहुत अच्छा है, मौका दिया है आपने को मनीषा जी ने। उन्होंने बोला भी है कि 9 अंक आ रहा है तो हम कुछ बन सकते हैं। देखो, गुरु के वाणी से हमने अभी सुना, और वो ले भी रहे हमारा क्लास, तो मैं चाहती हूँ कि हम सब ज्वाइन करें उसको। मैं तो रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जितनी भी मेरी सखियां बैठी है, वो भी रेकी ग्रैंड मास्टर हो जाए। बिल्कुल। हाँ कोमल जी। जय जिन वंदना दीदी। वो बिल्कुल। आपने विजन बोर्ड का कहा, तो वो अगर ऐसे कुछ पर्टिकुलर दिशा या कुछ ऐसा है क्या लगाना है ऐसा? नहीं, वो भी बता रहे हैं कि कहाँ लगाना है। जैसे कि जहां आप काम करते हैं, जहां पर आपकी नजर सबसे ज्यादा पड़े, वहां लगा दीजिए बस, दीवार पे कहीं भी। दिशा का कुछ नहीं है, ये है कि आपके सामने वो चीज होनी चाहिए, पेपर लगा दीजिए, ताकि हम्म। वो आपकी नजर पड़ती रहे और आपको याद रहे। मान लीजिए आपने बना दिया और उसको अलमारी में बंद करके रख दिया, तो उसका तो कोई फायदा नहीं ना, आपको ध्यान ही नहीं है। इसलिए वहां लगाइए जहां आपकी सबसे ज्यादा नजर पड़ती है। जैसे हम लोगों का ये वर्क प्लेस है, हम यहाँ बैठे रहते हैं, तो हमने अपना अपने ही सामने लगा दिया अपनी दीवार पर, कि हर वक्त हमें ध्यान रहेगा कि क्या कहते हैं, हमारा ये विजन है, हमें ये काम इस साल करने हैं। अच्छा। और हम बच्चे को भी वो स्विच वर्ड वो लिख सकते हैं क्या अभी? जैसे 8 साल का बच्चा है मेरा। नहीं, इतने छोटे बच्चे को क्या फायदा लिखकर। नहीं, अच्छा। हाँ, इतने उसको छोटे भी बच्चे थोड़ा को ना मत लिखिए। मतलब, उसको भी थोड़ा गुस्सा बहुत है मतलब, तो ना उस तो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, तो इसलिए मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए फिर? नहीं, गुस्सा अगर वो करता है तो एक तो सबसे पहले वही कहा है मैंने आपको कि कोई ना कोई एक्सरसाइज या वर्कआउट आप उसको करवाइए उसका, या फिर दौड़ाइए उसको, उसका गुस्सा उसी से कम हो जाएगा। जितना उसका पसीना बहेगा, उसका गुस्सा निकल जाएगा। और चांदी पहना सकते हैं आप उसको, चांदी का चकोर पहना सकते हैं, चांदी का चकोर आता है। हम्म। ठीक है, तो वो गले, आप गले में पहना दीजिए, हाँ, चांदी का चकोर। तो चेन गले में, चांदी की चेन में चोकोर बनाने? चैन में नहीं, काले धागे में। अच्छा। काले धागे में चकोर आता है एक चांदी का, आपको मिल जाएगा ज्वेलर्स के यहाँ।
अच्छा। आप, हाँ वो पहना दीजिए, पानी पिलाइए ज्यादा से ज्यादा। उसकी पानी की बोतल में ये स्विच वर्ड लिख दीजिए, चिपका दीजिए। अच्छा। ठीक है, तो उसकी एनर्जी उसकी पानी की बोतल के अंदर पानी में वो जाती रहेगी। ठीक है, अभी हाथ पे मत ओके। लिखिए, बहुत छोटा बच्चा है। अच्छा, बहुत अच्छी ठीक है। क्लास है, बहुत बढ़िया है, धन्यवाद आपका। हाँ। सबसे अच्छा है वर्कआउट, जितना एक्सरसाइज कराएंगे उसको उतना ज्यादा अच्छा रहेगा उसके साथ, बच्चे के साथ। और पानी ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी, विजन बोर्ड बता रही थी। तो इस तरह से आप अपना विजन बोर्ड बनाइए, उस पे अपने लक्ष्य लिखिए कि आपको आपके क्या क्या टारगेट है, आप क्या क्या चाहते हैं। ठीक है। और अपनी इच्छाएं, कोई भी इच्छा लिख सकते हैं। अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए लिख सकते हैं कि मेरी इंट्यूशन पावर बढ़ जाए, मेरी क्या कहते हैं स्पिरिचुअलिटी बढ़ जाए, जो भी इस लाइन में है। मेरी हीलिंग क्लासेस बढ़ जाए, मेरे ज्यादा से ज्यादा मेरी क्लास में स्टूडेंट्स आए। जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो आप उसमें लिख सकते हैं। मेरे बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स आए, मैंने लिखा था देखिए 2024 में मेरे सबसे छोटे बेटे के लिए लिखा था कि उसके हाईएस्ट मार्क्स आए। आज ही उसका प्री बोर्ड का एग्जाम का रिजल्ट आया है, और आज ही उसके सारे क्लास टीचर्स ने कहा है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स लेने वाला वीर ही है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स आए हैं उसके। तो देखिए आज ही मेरी इच्छा चाहे साल के लास्ट वाले दिन पूरी हुई, लेकिन हो गई। मतलब उन्होंने इतनी प्रेस की है, इतनी तारीफ की है, और बच्चों को भी यही बोला है कि विदेश से जाके पूछो वह कैसे पढ़ाई कर रहा है इस साल। तो देखिए, चाहे लास्ट बिल्कुल अभी क्या कहते हैं दोपहर में आखिरी टाइम पे इच्छा पूरी हुई, लेकिन हो गई ना। लिखा था मैंने कि मेरे बेटे के हाईएस्ट मार्क्स आए, और वो पूरी हो गई। तो ये भी है, जब आप पूरे मन से कोई भी चीज लिखोगे उस पर और विश्वास के साथ। ये नहीं कि आपको नहीं पता नहीं होगी, या नहीं दीदी ने तो ऐसे ही बोल दिया क्लास में पता नहीं होगी, जहां डाउट आया वहीं आपका काम नहीं बनेगा। ठीक है। तो इसलिए पूरे विश्वास के साथ लिखिए कि जो भी मैंने इसमें लिखा है विजन बोर्ड में वो मेरा पूरा होगा ही होगा। ठीक है। कब लिखना है, जब अभी इस क्लास के बाद ही लिखना शुरू कर दीजिए, कल सुबह भी लिख सकते हैं, जब भी आपका मन करे, आज या कल में। ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, अपना विजन बोर्ड बना सकते हैं। और बनाइए जरूर, क्योंकि इससे बहुत फायदे होते हैं। ठीक है। कल ही लिखने को बोलो ना दीदी, कल बीज है, चंद्रमा चांद है, कल ही लिखने को बोलो ना। दीदी देखो, मैंने तो बना के लिख लिया, अब मैं किसी और दूसरे को कैसे मना करूं। क्योंकि मैंने तो लिख लिया, मैंने तो अपना लगा दिया विजन बोर्ड। तो इसलिए जब आ, जागो जब ही सवेरा। कभी भी लिख सकते हैं बना के, ऐसी कोई बात नहीं है। समय लीजिए, पहले सोचिए कि आपको क्या क्या करना है, और उसके बाद बनाइए। चलिए। तो आज इसके साथ ही हमारी क्लास पूरी होती है, और कल हमारी क्या कहते हैं 1 जनवरी है। तो कल हम लोग दीपार्चना करेंगे, भक्तांबर दीपार्चना। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग कल की भक्तांबर दीपार्चना में भी सभी लोग इकट्ठा होंगे, क्योंकि एक ऊर्जा के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ हम लोग कल प्रवेश करेंगे, और उसको अच्छे तरीके से प्रभु की भक्ति करते हुए आगे बढ़ेंगे। और 2 तारीख से कल्याण मंदिर स्तोत्र, उसकी भी बहुत पावरफुल है कल्याण मंदिर भी, पार्शनाथ भगवान की स्तुति। तो उसमें भी हम सीखेंगे कि किस प्रकार से कल्याण मंदिर स्तोत्र के द्वारा हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हम अपने रोगों को कैसे ठीक कर सकते हैं, कौन कौन से रोगों को ठीक कर सकते हैं हर काव्य के द्वारा, हर काव्य की क्या इंपॉर्टेंस है, हर काव्य से कैसे हम वास्तु को ठीक कर सकते हैं। घरेलू नुस्खे भी उसमें सीखेंगे हर काव्य के, हर रोग के। ठीक है। उसमें भी मंत्र यंत्र और तंत्र सीखेंगे हर काव्य की। तो बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें लेकर हम आ रहे हैं कल्याण मंदिर स्तोत्र हीलिंग में। तो वो भी आप सभी लोग शाम को परसों से जरूर आए। भाद्रती। अरे दीदी, तो सबको आना ही है। देखो हैप्पी न्यू ईयर लोग कैसे जाके बाहर मनाते हैं, करते हैं, ये तो हमारा एक धार्मिक मंच है। और हम यहाँ आके कल्याण मंदिर की बोलो, भक्तांबर स्तोत्र की बोलो, एक दूसरे को हीलिंग देंगे, एक दूसरे के बारे में प्यार से भगवान के चरण में बैठकर श्रद्धा युक्त हम भी ये नया साल मनाएंगे, ताकि सबको, हम सखियों का अच्छा आने वाला जो साल है सब अच्छा जाएगा। और कल जब आप दीपार्चना करोगे, तो मैं खुद होके आप सब लोगों को हीलिंग दूंगी। क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मैं इतने लोगों, कल दीदी क्या हो गया, सूरत में एक बच्चा अचानक बेहोश हो गया। पीयूष नाम था बच्चे का, उसके पापा का नाम पीयूष था, उसके बच्चे का नाम अरहम था।
3 साल का बच्चा था, अचानक बेहोश हो गया। कल तो मेरा मौन व्रत था, उनका फोन आ गया। फिर मैंने उनको मेरे पास में जो भैया थे उनको बोला कि आप इनको बोलो कि व्हाट्सएप मैसेज पढ़े, आज दीदी को ही मौन है। तो वो व्हाट्सएप मैसेज करते रहे, मैं उनको जवाब देती रही। मैंने उनको एक दो रेमेडी बताई और हीलिंग दी। उनको ऑनलाइन ले लिया आपने वीडियो कॉल पर। मैं मेरी हीलिंग चालू थी, वो बच्चा था। दीदी आप विश्वास करो या ना करो, 20 मिनट में उस बच्चे को होश आया। और आज सुबह 7 बजे वो पीयूष का फोन आया मुझे, दीदी आप तो आप बात कर सकते हो ना मेरे साथ, मैंने अभी तक भगवान के दर्शन नहीं करे। मैं क्यों क्यों नहीं करे? तो बोले आप मेरे लिए भगवान हो, मुझे आप वीडियो कॉल पर आ जाओ। तब मैं मंदिर में थी, तो बोले वीडियो कॉल शुरू करो, मुझे आपके दर्शन करने हैं। क्योंकि सबने सोचा था कि बच्चा गया है, मतलब वो बिल्कुल हलता नहीं रुलता नहीं, कुछ नहीं से नहीं पड़ा था बच्चा। और दीदी कल आपने अभी बोला मौन में बहुत शक्ति है, तो सच में मौन में शक्ति है। कल मैंने उसको मौन में हीलिंग दे दी और वो जाने वाला बच्चा भगवान ने वापस भेज दिया। इतना मुझे कल इतना जबरदस्त अनुभव आया। सच ना, सब आप 10 मिनट देखो, मैं हर पक्षी को मतलब अमावस को 24 घंटे मौन रहती हूँ। कितना भी काम हो, कुछ भी हो, तब भी मैं बात नहीं करती, कुछ भी हो जाए तो भी बात नहीं करती। आप लोग भी कम से कम 1 घंटे का, दीदी तो 10 मिनट का बोलती है, मैं तो बोलती हूँ 1 घंटे का करो। बहुत पावर है मौन में। बहुत अच्छी। और ये बात सच है, नीता दीदी की जो हीलिंग है बहुत पावरफुल है। और मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं, बल्कि खुद मैंने भी बहुत सारे केसेस में, अभी मेरे चाचा के बेटे को भी डेंगू हो गया था, उसमें भी मतलब बहुत कम उनके रह गए थे सेल्स। तो तब दीदी ने ही हीलिंग दी थी। इतनी पावरफुल हीलिंग है दीदी की कि जो मतलब जाने वाले लोग हैं उन्हें भी एक बार तो वापस ले ही आती है, और आईसीयू से वापस लेकर आती है। इतना तो मैंने देखा है, बहुत पावरफुल हीलिंग है। तो इसलिए जिसको भी चाहिए, जिसको भी इस तरह की अगर कभी परेशानी आए, तो नीता दीदी से हीलिंग अवश्य ले सकते हैं वो सभी। और साथ ही साथ दीदी का मन भी बहुत अच्छा है। पहले तय करो 1 घंटे का मौन करोगे, अरे उसमें बहुत पावर है। बिल्कुल। मौन में तो शक्ति है ही, लेकिन आपके अंदर भी शक्तियां हैं, वो हम सभी जानते हैं यहाँ पर। और उसमें कल्याण मंदिर स्तोत्र में क्या कहते हैं, हीलिंग, कल भी हीलिंग देंगी दीदी। और कल्याण मंदिर स्तोत्र जब हमारी कक्षा चलेगी उसमें भी दीदी हीलिंग अपनी देंगी, रोज देंगी थोड़ी थोड़ी सी हीलिंग। ठीक है, तो सभी लोग आए उसमें भी। हाँ धरती। हाँ दीदी, वो विजन बोर्ड जब हम बनाते हैं ना दीदी, उसमें हम कौन से पेन से लिखे, ऐसा कोई पर्टिकुलर है नहीं, दीदी? ऐसा कुछ नहीं, ब्लू पेन से लिखना है। हाँ, ब्लू पेन से। और ब्लू उसमें पेन। चाहिए तो वो पिक्चर या ऐसे कुछ चिपका सकते हैं, मतलब पिक्चर जैसे चिपका सकते हैं, बिल्कुल चिपका सकते हैं। आपको जो भी चाहिए, मान लीजिए आपको कोई भी घर, आपकी पसंद का घर है, वो आपको हाँ चाहिए, ठीक है, तो चाहिए। आप उसी उसी घर की पिक्चर लगा लीजिए। इतना भी कर सकते हैं, आपको कोई फ्लैट पसंद आ रहा है तो उसकी फोटो खींच के ले आइए। आपको मान लीजिए किसी कॉलोनी में या किसी बिल्डिंग में किसी सोसाइटी में फ्लैट चाहिए, आप उस सोसाइटी की फोटो खींच के लाइए, उस फ्लैट की फोटो खींच के लेकर आइए। ठीक है, और वो अपने विजन बोर्ड में लगा दीजिए कि मेरे पास ये घर इस साल की दिवाली 2025 की मैं अपने इस घर में मना रही हूँ। हाँ बस ठीक है। ये इस तरह से कीजिए, तो वो जरूर से ही आपको मिलने वाला है। नहीं ठीक है, लेकिन ये भी नहीं कि आप मतलब सोचे बिल्कुल मेरे को अंबानी में जैसा घर, नहीं नहीं ये भी नहीं, नहीं। ये भी मैं नहीं कि मान लीजिए आप कुछ लेना चाहते हैं और उसमें अड़चने आ रही हैं, कि मान अच्छा लीजिए नहीं, आपका लोन करेक्ट। पास नहीं हो रहा, या फिर और नहीं, आपका कुछ छोटी मोटी अड़चने आ रही, तो वो दूर हो जाएंगी। दूर हो जाए, ठीक है ना। अगर हाँ एक आपको और अड़चन आ रही है तो भक्तांबर जी का 4 नंबर का श्लोक चलो, पढ़ो दीदी, आपकी अड़चने दूर हो जाएगी। दूर हो ये तो सिर्फ जाए। प्रॉपर्टी के लिए है ना, 4 नंबर का विजन बोर्ड हाँ हर चीज के लिए, तो मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया है प्रॉपर्टी का। हाँ आपको कोई भी हाँ, चीज चाहिए, आपको अपने बच्चे का उस स्कूल में, कोई भी स्कूल है उस स्कूल में एडमिशन कराना है, ठीक है, तो आप उस स्कूल की फोटो खींच के ले आइए, विजन बोर्ड पे लगा दीजिए कि मेरे बच्चे का इसमें एडमिशन हो चुका है। हो चुका, ठीक करेक्ट। है, बस वो काम हो चुका है, ये आप उसमें आराम से लिख सकते हैं। इस तरह से हमारे विजन बोर्ड बनते हैं। हम्म, एक और डाउट था दीदी, वो आपने नंबर 9 के लिए वो येलो पेपर वाला, सॉरी वाइट पेपर पे येलो पेन से येलो नंबर पेन 9 से लिख, नंबर 3 लिखना है। हाँ वो
पेपर हम वो मतलब पर्स में रखना है या कैसे? हाँ, उसको अपने पर्स में रखना है या फिर मोबाइल में रख लीजिए, दोनों में से कहीं रख लीजिए, या तो पर्स में या फिर मोबाइल में। मोबाइल। हाँ, चलेगा। अभी आपने कहा कि विजन बोर्ड हमेशा जहाँ देखते हैं, हमारी नजर जहाँ जाती है वहां पे हम लगाए। तो क्या हम वो विजन बोर्ड पूरा ऐसे बना के उसका फोटो क्लिक करके हम अपने मोबाइल पे वॉलपेपर जैसे रखे तो? क्योंकि मतलब मैं नहीं, देखो, जैसे अब मैं भी तो हर वक्त इस हाँ कमरे में तो नहीं रहती, लेकिन हाँ मतलब अधिकतर टाइम यहीं पर स्पेंड होता है ना। तो वो रहता ही है, ये तो है नहीं कि मैं 24 घंटे यहाँ पर रहूंगी। तो करेक्ट। ऐसे ही है, अगर आप मान लीजिए घर पे हाउस वाइफ है तो जहाँ पे आप मतलब आपकी सबसे ज्यादा नजर जाती है वहां लगा लीजिए। ठीक है। हाँ और अगर आप जॉब भी करते हैं तब भी आप आएंगी तो सुबह भी आप रहेंगी घर पर, रात को भी रहेंगी, तो इसलिए फोटो क्लिक करने की जरूरत नहीं है। जरूर। ओके। हाँ, yes, ठीक है। मतलब ये है कि ये नहीं कि आप उसको छुपा के अंदर अलमारी वगैरह में रख दे, वो नहीं। हाँ नहीं नहीं। घर में कहीं भी हाँ दीवार पे सामने दीवार लगाएंगे तो कम से कम एक बार तो आपको जरूर वो दिखेगा ही दिखेगा, तो आपको दिखेगा। रिमाइंड होता जाएगा। अंदर रख देंगी तो 2-4 दिन में भूल जाएंगे। भूल। करेक्ट। हाँ। नहीं, बस वो हमारे सामने, आंखों के सामने होनी चाहिए वो चीज। चलो। यस। चलो, आपने जो भी नंबर 9 के लिए बताया ना, वो सब मैं रिलेट कर पाई। वो एसिडिटी वाला प्रॉब्लम, फिर वो खाने वाला एसिडिटी कंट्रोल तो सिर्फ करना। इसीलिए बनती है क्योंकि तीखा और मीठा ज्यादा होता है, या फिर हाँ ओवर ईटिंग, ओवर ईटिंग नहीं पचता नहीं वो, है। हाँ वो मेरा प्रॉब्लम है ओवर ईटिंग का। मतलब थोड़ा तीखा ज्यादा हो जाता है, उसके बाद मीठा खाती हूँ। वो थोड़ा एक्सट्रीम है अभी। आपने जो बताया वो सब है। हाँ, तो सेम मेरे साथ भी है, मैं भी यही करती हूँ। स्वाद स्वाद के जमकर खाया। मेरा भी है ये। लगता है थैंक नीतू का भी है, नीतू बहुत हंस रही है, नीतू का भी नंबर यही है। यू। नहीं, नीतू का तो नहीं है नंबर ये। नीतू हमारे ऊपर हंस रही है कि दीदी क्या बोल रही है, कितना खाती है। जैजिन दीदी, जय जी नहीं। जैजिन आंटी, वो मैं इसलिए हंस रही थी कि शौक तो सभी को है खाने का, तो वो पूछ रहे थे ना कहाँ पे लगाए, मैंने कहा किचन में लगा लो, इसलिए हंस रही थी। किचन में तो सारा टाइम किचन में ही बीतता है हम करेक्ट। लोगों का। एक्चुअली हाँ। किचन की मेरे अलमारी में लगाओ, जब भी डब्बा निकालोगे जब भी दिखेगा। दिख। अलमारी मेरी और एक बाहर ही दीदी लगा ये, दो। हम्म। नहीं दीदी सब देखेंगे ना, फिर वो पूछेंगे क्या क्या कर रहे हो ये। तो इससे तो अंदर उसमें लगाओ, दरवाजे के अंदर, वो जैसे ही गेट खोलेगा उसका अलमारी का, तभी दिखेगा। क्योंकि बिल्कुल अलमारियां तो खोलते ही रहते हैं ना सारे दिन। सारे। बिल्कुल। हाँ, ज्यादातर टाइम उधर किचन में ही चले जाता है। और जब खाने के चूजी हो तो अपने आप ही वो तो खुलेगी अलमारी। यस। ये सुलोचना दीदी कुछ पूछ रही है। अभी तो और सभी दीदी पूछ रहे हैं, हाँ। मंत्र मंत्र का ये क्या कहते हैं, आपने ये बताया ना यंत्र, इसमें 8 3 10, थर्ड लाइन का नहीं पता है। बताया ना, 3 10, चार नहीं, 1 मिनट दीदी, 8 3 10 9 7 5 4 11 और 6। अच्छा, 4 11 6, ठीक है, हाँ। ये रह गया था मेरा। और दीदी मैं एक बात और कहना चाह रही थी, कल मैं जैसे मैंने दीपार्चना के लिए बोला था ना, तो मैंने दिए ला रखे हैं 48 दिए। तो वो मेरे मिल नहीं रहे थे, कहीं भी नहीं मिल रहे थे। और मैं 4 बजे सोच रही थी, मैंने दीदी को मना कर देती हूँ, मेरे दिए तो मिल नहीं रहे, और आप किसी और कर लेगा कोई भी, और मैं खाली एक दिए से कर लूंगी। फिर मेरे को ध्यान आया, आपने जो वर्ड बताया था ना, रीच रीच, वो मैंने 4 5 बार ही बोला बस, एकदम दिख गए सामने के सामने। अरे वाह, अरे वाह। बहुत अच्छे। रीच तो बहुत पावरफुल है, जितनी भी चीजें खोई है रीच रीच बोलते ही वो मिली जरूर है, चाहे जिसने एकदम भी मेरे को उसको ध्यान यूज आया किया है। कि हाँ, एकदम बिल्कुल। मेरे को ध्यान आया कि रीच बोलती हूँ, रीच रीच बोला एकदम 4 5 बार ही बोला, और एकदम ही दिख गए सामने के सामने डब्बा। फिर मैंने साफ करके सब ठीक करके रखे हैं, तब मेरी जान में जान आई, मैंने कहा नहीं तो कल तो गया। नहीं नहीं, बहुत अच्छे। जिसकी भी जो भी चीज खो जाए ना, बस रीच रीच बोलना शुरू कर दीजिए, तुरंत मिल जाएगी, तुरंत मिलती है। बहुत अच्छे, बिल्कुल। हाँ। हाँ सुलोचना जी, एक एक को लेते हैं।